नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज आप यूपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेखपाल के ये इस गणित के सेशन का आज तीसरा वीडियो है। नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है और अब तक मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण 3 या 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। मैंने आपको कल नंबर ऑफ जीरोज दाईं तरफ निकालना सिखाया था और कुछ टॉपिक और इस पे कराए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने विभाज्यता पे भी कराए थे। आज हम सीखने वाले हैं 2 इम्पोर्टेंट और टॉपिक। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने को। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल से नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो मैं आज टॉपिक आपको कराऊंगा, शेषफल प्रमेय और एक में योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और भी कुछ एक आध दो टाइप अगर बचेगा उसे भी मैं ले लूंगा। तो आज ये इसे सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस धुआंधार सेशन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय क्या होती है? इससे पहले कि मैं आपको शेषफल प्रमेय सिखाऊं, इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं एक्चुअली होता क्या है शेषफल प्रमेय में। देखिए, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेकर आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लो कि मैंने, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 5 में 3 का भाग दिया, 5 में 3 का भाग दिया, तो आप कहोगे कि 3 का भाग 5 में एक बार जाएगा, है ना। तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2। तो यहाँ एक समझने वाली चीज है, बस अगर आपकी वो चीज समझ में आ गई तो ये सारे सवाल उसी पे आधारित हैं। कैसे होंगे? देखिए, 3 का भाग दिया मैंने, एक बार पढ़ा और ये 2 शेष बचा। इस 2 का मतलब आपको समझना है। हमेशा अब तक हम पढ़ते आए थे कभी भी भाग में शेष कितने बचते हैं? एक शेष बचता है, ऐसा नहीं है। हमें ये चीज पढ़नी है कि शेष हमेशा 2 बच सकते हैं, 2, एक माइनस में और एक प्लस में। अब माइनस प्लस का शेष क्या बचता है ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, लेकिन माइनस में भी एक शेष बचता है। वो कैसे बचता है उससे सीखना है, ठीक है। देखिए, 3 का पहाड़ा मैंने एक बार पढ़ा, बचा 3 और शेष कितना बचा घटाने के बाद? 2। तो ये जो शेष बचता है ना घटाने के बाद, ये होता है प्लस वाला शेष। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है ना, 2 इस 5 में एक्स्ट्रा है। किसके लिए एक्स्ट्रा है? 3 का भाग जाने के लिए। मतलब अगर ये 2 नहीं होता 5 में, ये 2 ये दर्शा रहा है कि मैं शेष हूं, यानी मैं एक्स्ट्रा हूं 5 में। अगर मैं नहीं हूंगा ना तो 3 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। 3 का डिवाइड अगर आपको पूरा पूरा देना है 5 में, तो आपको ये 2 जो शेष यानी एक्स्ट्रा आ रहे हैं घटाने पड़ेंगे 5 में से। या फिर ऐसा भी हो सकता था, देखिए ध्यान से समझना इसको, 3 का पहाड़ा मैंने पढ़ा और 3 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ दिया। कितना? 2 बार। तो 3 दूनी 6 और घटाएंगे कितना बचेगा? 1। किसका 1? माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 शेष ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे 5 में 1 की कमी है, ठीक है। 5 में क्या है? 1 की कमी है। या तो मुझे यानी या तो 1 को 5 में जोड़ दो तो 3 से कट जाएगी ये संख्या, या इसमें से 2 घटा दो तो 3 से कट जाएगी, है ना। अगर आप इसमें से 2 घटा देंगे 5 में से तो यहाँ 3 बचेगा, 3 से पूरा कट जाएगा। या आप 1 जोड़ दो इसमें तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, तो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कभी भी शेष बचते हैं तो कितने बचते हैं? 2। अगर हम एक बार पहाड़ा ज्यादा पढ़ दें तो माइनस का शेष बचता है, और एक बार पहाड़ा कम पढ़ें तो प्लस का शेष बचता है। इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। ठीक है, चलिए अब आपको देखो करना क्या है, जो प्रश्न करने हैं ना उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने एक सवाल लिया 17 की पावर, देखो 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं शेषफल प्रमेय में। एक प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें संख्या गुणा या जोड़ की फॉर्म में होती है, ठीक है, गुणा की फॉर्म में या जोड़ की फॉर्म में होगी। और एक प्रकार का प्रश्न होगा जिसमें संख्या घात की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो आपको इसको करने का तरीका अलग है और इसे करने का तरीका अलग है। चलिए, थोड़ी से मैंने इजी क्वेश्चन भी लिया है, एक मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, पर ठीक है हम कर लेंगे इसको। बट मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ शेषफल प्रमेय की, ठीक है। ये बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ से सीखना शुरू करते हैं। ये टाइप जो है कल शायद मैंने इसके बारे में बताया भी था। देखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें 2 बार भाग देने की बोले, 2 बार भाग देने की, यानी इसमें बोला है कि कोई संख्या है n को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3 शेष प्राप्त होता है, ठीक है। अगर उसी संख्या के 2 गुने को यानी 2n यानी जो संख्या थी उसके 2 गुने को अगर हम 4 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? अब ध्यान देना, देखिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। एक्चुअली ये बोल ये रहा है कि कोई संख्या है n, उसमें अगर हम 4 से भाग दें तो कितना शेष बचता है? 3 शेष बचता है, ठीक है। अब उसी संख्या के 2 गुने में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक बात बताइए, जब n में 4 का भाग जा रहा है तब 3 शेष बच रहा है। अब इसी n के 2 गुने में इसी के मल्टीपल में मैं 4 का भाग दूंगा, तो ये बताइए जब 4 का भाग इसमें क्या है तब 3 शेष बच रहा है, 4 का भाग इसी के मल्टीपल में दूंगा तो फिर भी तो 3 ही शेष बचेगा,
है ना, क्योंकि है तो ये संख्या ये वाली इसी की मल्टीपल है, ठीक है, ये और ये आपस में एक दूसरे का मल्टीपल ही तो है। तो इसमें जब 4 का भाग जाएगा तो इसमें भी तो उतना ही 4 का भाग जाएगा जितना इसमें जा रहा है। तो यहाँ भी कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है, यहाँ भी कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम कितना शेष प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, एक्चुअली 3 प्राप्त होता है। यहाँ हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 3 शेष प्राप्त हो रहा है। अब समझना क्या है, देखिए बात का समझने वाली ये है कि यहां हम उसी संख्या से भाग दे रहे हैं 4 से, और संख्या क्या है, 2 गुनी। कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए जिसमें आपको 2 बार भाग देने की बोले तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो शेषफल आया ना, शेषफल 3, इसी का वही काम करना है जो ये करने की बोल रहा है। ये करने की बोल रहा है उसी संख्या के 2 गुनी में 4 से भाग दिलवाना है। संख्या हमें पता नहीं है तो आपको शेषफल के 2 गुनी में 4 का भाग दे देना है, ठीक है। अब शेषफल का 2 गुना कितना होता है, 6। इसमें जब हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना शेष बचेगा, 2, और यही हमारा आंसर होगा। आप सुनिए एक बात और, अगर ये बोलता कि उसी संख्या के वर्ग में अगर हम 4 से भाग देते तो कितना आंसर आता, तो संख्या तो हमें पता ही नहीं है क्या है। अब उस संख्या के वर्ग में भाग देना है तो आपको क्या करना है, शेष के वर्ग में भाग दे देना है। अब शेष का वर्ग कितना होता है, यानी 9, 3 का वर्ग कितना होगा, 9। इसमें आप जब 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8, और 2 बार जाएगा, 8 आएगा, कितना शेष बचेगा, 1। एक आंसर आएगा। यानी जो हमसे ये संख्या के साथ करने के लिए बोले वही हमको शेषफल के साथ कर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 6 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। क्या कह रहा है, किसी संख्या में अगर हम, कोई संख्या हमें नहीं पता क्या है, इसमें अगर हम 6 से भाग दें तो कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है, ठीक है। अब तो संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब मैंने आपको बताया था ये संख्या के साथ कुछ भी करने के लिए बोले हमें वही काम शेषफल के साथ करना है। तो कह रहा है संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो आपको क्या करना है, शेष का वर्ग कर देना है। शेष का वर्ग यानी 9, इसमें अगर 6 से भाग दे कितना शेष बचेगा, तो कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है। यानी कि जो काम हमें अगर संख्या के साथ करने के लिए बोले वही हमें शेषफल के साथ करना है। अब देखिए एक प्रश्न अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई संख्या है, मुझे नहीं पता कौन सी है, मैं x मान लेता हूं। मैंने कहा 69 में मैंने अगर संख्या में भाग दिया तो मान के चलो 29 शेष बचा। कितना, 29, ठीक है, 29 शेष बचा, है ना। मैंने कहा उसी संख्या में, यानी इसी संख्या में अगर मैं 23 से डिवाइड दूं तो कितना शेष बचेगा। तो आपसे मैंने बोला था ना कि वो संख्या में अगर डिवाइड देने की बोले, अब इसमें 2 गुना या वर्ग तो नहीं करवा रहा है, सिर्फ उसी संख्या में डिवाइड देने की बोल रहा है, तो आपको शेषफल का कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा शेषफल में डिवाइड दे देना है। तो कितना दोगे, 23 का 29 में डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 6 शेष बचेगा। यही इसका आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए जब 69 का इसमें डिवाइड जा रहा था 29 शेष बच रहे हैं, और 23 इसका मल्टीपल है, इसका मतलब 69 का इसमें गया है तो 23 का भी इसमें जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 29 शेष बच रहे हैं, क्योंकि 29 69 से छोटे हैं, यहाँ डिवाइड जा नहीं सकता, लेकिन 23 तो छोटा है ना, 23 का तो 29 में डिवाइड चला जाएगा, इसलिए हम सीधा सीधा 23 का 29 में डिवाइड देके देखते हैं कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। इसका आंसर होगा 6, ठीक है। अब ये वाला टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा, पर यहां से मैं आपको बता दूं प्रश्न बहुत कम बनते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे सारे टाइप कराने थे इसलिए मैंने ये दे दिया। अब देखिए ये है इंपोर्टेंट, हो सकता है यहां से प्रश्न पूछ ले। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं 4 का भाग 18 गुणा 29 गुणा 35 में दूं तो कितना शेष बचेगा। अगर नॉर्मल आप करोगे इस सवाल को तो पहले आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 4 में भाग दोगे, तब आप बता पाओगे कितना शेष बचेगा। इतना नहीं करना है, अभी हमने शेषफल प्रमेय सीखी है ना, उसी का यूज करना है हमें। कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड इसमें देना है, इसमें भी देना है और इसमें भी देना है, और जो शेष बचे हैं उनको लिख लेना है। जैसे आपने 4 का डिवाइड 18 में दिया, ठीक है, तो यहां पर दो, मैंने आपको बताया था ना, हो सकता है कि एक बार प्लस शेष बचे और एक बार माइनस शेष बचे, है ना। अब प्लस कब बचे लेना है, माइनस शेषफल कब लेना है, यही मुझे सिखाना है, ठीक है। देखिए जो ज्यादा नजदीक हो वही लेना है। अब माइनस नजदीक है तो माइनस का शेषफल लेना है, प्लस का नजदीक है तो प्लस का शेषफल लेना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान के चलो मैं 9 में अगर मैं मान के चलो किसका डिवाइड दूं, 4 का डिवाइड दूं, ठीक है, तो 4 दूनी 8, प्लस का कितना शेष बचा, 1। लेकिन अगर मैं एक बार पहाड़ा ज्यादा पढ़ देता, 4 का कितनी बार, 3 बार, तो कितने होते, 12, कितना शेष बचता, घटाने पर माइनस के 3, है ना, माइनस का 3 शेष बचता, ठीक है। तो अब यदि माइनस का 3 नजदीक, ज्यादा नजदीक है या 1 ज्यादा नजदीक है, तो 1 छोटा है ना, तो आपको ये शेषफल लेना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें माइनस का शेषफल लेना है प्लस का। देखिए अभी और समझ में आ जाएगा, अभी बहुत सारे प्रश्न करने हैं,
आप बताइए 4 का पारा आप 18 में, मतलब 4 का भाग आप 18 में देंगे, कितना शेष बचेगा? 4 का पारा 4 बार पढ़ो, कितना 16 प्लस के 2 शेष बचेंगे, क्योंकि हमने कम पारा पढ़ा है। अगर हम कम पारा पढ़ेंगे तो प्लस का शेष बचेगा, अगर हम ज्यादा पारा पढ़ देंगे तो माइनस का शेष बचेगा। 4 का पारा हमने पढ़ा तो ये जाएगा 4 बार, है ना। कितना शेष बचेगा, क्योंकि हमें शेष निकालना है, तो यहाँ कितना शेष बचेगा? 2। ठीक है, 4 का पारा 29 में दे, मतलब 4 का भाग 29 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 7 28, एक शेष बचेगा, किसका? 1। ठीक है, और 4 का भाग हम 35 में देंगे तो 4 8 32, कितने बचेंगे? 3 शेष बचेंगे। ठीक है, 3 शेष बचेंगे। अब इन यहाँ पे शेष बचा 2, यहाँ शेष बचा 1, यहाँ शेष बचा 3, लेकिन इन तीनों का आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो आपको भी क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 3 दूनी 6। अब 4 से 6 क्या है? बड़ा है, यानी कि हमारा आंसर शेष ये 6 आ नहीं सकता, क्योंकि हम दे रहे थे 4 से भाग। 4 का भाग 4 से अगर हम भाग देंगे तो शेष कितना बच सकता है? देखिए, जिस संख्या से हमेशा भाग देते हैं शेष हमेशा उसी से कम बचता है, क्योंकि अगर ज्यादा बचेगा तो फिर दोबारा भाग चला जाएगा, तो इसलिए शेष हमेशा क्या बचता है? कम बचता है, जिससे हम भाग देते हैं। तो आपने 6 में दोबारा भाग देना है 4 का, तो दोबारा आप 4 का भाग देंगे, कितना शेष बचेगा? 2। यही इसका आंसर होगा। यानी कि जब तक, देखिए, प्लस का अगर शेष आए तो आंसर वही होगा, लेकिन माइनस का कभी अगर शेष आ रहा हो, आएगा, देखो मैं आगे बताऊंगा, उसके लिए क्या करना होता है वो मैं आपको तभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था। 4 का भाग आप इसमें देंगे, कितना शेष बचेगा? 2। ठीक है, 4 का भाग आप इसमें देंगे, 4 7 28, कितना शेष बचेगा? 1। आप चाहो तो माइनस का भी ले सकते थे शेष पर, आंसर वही आएगा, कैसे भी कर लो। अब 4 का पारा इसमें पढ़ा आपने, कितनी बार पढ़ा? 8 बार। कितना शेष बच रहा था? 3। लेकिन अगर मैं इसका कितनी बार पढ़ देता? 9 बार पारा पढ़ देता। मान लो 4 नाम 36, 4 नाम 36 आप पारा पढ़ेंगे तो कितना शेष बचेगा? माइनस का 1 शेष बचेगा, कितना? माइनस का 1। तो आप माइनस का 1 भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पता है? 2 1 जा 2, किसका? माइनस का 2। कभी शेष पर माइनस का आता है? नहीं आता। तो मैंने आपको बोला था ना, अगर प्लस का शेष आए तो आंसर वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शेषफल अगर माइनस का आ जाए तो क्या करना है? तो आपको जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं ना, उस संख्या में से इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है बस। 4 में से आप इसमें माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 2। यहां से भी आंसर कितना आया? 2। चाहे आप माइनस का शेषफल ले लो, चाहे आप प्लस का ले लो, आंसर लौट कर आखिर में आकर वही आना। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 18 प्लस 29। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ शेष जो बचे ना, अगर इन संख्याओं में गुणा हो रहा है तो शेषफल का भी गुणा करना है, अगर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो शेषफल का प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो शेषफल का माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को देखिए, 6 का भाग आप 18 में देंगे, कितना आएगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कितना शेष बचेगा? यहाँ पे 0। आगे क्या है? प्लस, तो आप लगा देंगे प्लस। 6 का भाग आप 29 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब आप बताइए 6 का पारा 4 बार पढ़ूं या 5 बार पढ़ूं? 4 बार पढ़ेंगे तो 5 प्लस का 5 शेष बचेगा। ठीक है, अच्छा मैं दोनों तरीके से करके देखता हूं, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। 6 का पारा आप 18 में देंगे, कितना शेष बचेगा? 0। ठीक है, 6 का पारा आप 29 में अगर 5 बार, 6 का पारा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो शेषफल बचेगा 29 में आप भाग देंगे 6 का, और अगर 6 का पारा 4 बार पढ़ रहे हैं, 6 चौक 24, तो कितना शेष बचेगा? प्लस का 5। लेकिन अगर मैं एक बार पारा ज्यादा पढ़ता तो कितना शेष बचता? 6 पंजे 30, 30 आते और 29 में से 30 जाते तो कितना बचता? माइनस का 1 शेष बचता, कितना? माइनस का 1। ठीक है, अब आप 6 का पारा 6 का भाग दीजिए 35 में। अब 6 का भाग आप 35 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, कितना? 6 पंजे 30, तो कितना शेष बचेगा? प्लस का। लेकिन अगर मैं एक बार पारा ज्यादा पढ़ता, इतना एक बार में पारा ज्यादा पढ़ता तो 6 6 छक्के 36, और 36 में यानी एक माइनस का शेष बचता है, कितना? माइनस का शेष बचता है। ठीक है, अब इस हिसाब से और इस हिसाब से आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, यहाँ कितना बचा? 5 और 5 10, क्योंकि 10 क्या है? ज्यादा है 6 से, तो 6 का भाग दोबारा चला जाएगा, तो दोबारा देंगे इसमें, और 10 में आप 6 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 4। अब यहाँ देखिए, माइनस एक कितना आया? माइनस के 2, और शेषफल कभी माइनस में आता नहीं है, इसलिए 6 में से इस माइनस 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। तो देखो दोनों तरफ से आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए हम माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये वाले हमने प्रश्न कर लिए यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक और प्रश्न ऐसा ही कर लेते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ ज्यादा प्रश्न, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट, जो स्टूडेंट है जो पहली बार सीख रहे हैं, उनको थोड़ा बेटर समझ में आए। ठीक है,
आप देखिए 17 का पहाड़ा आप इसमें दोगे भाग, 17 का भाग इसमें, 17 का भाग इसमें और 17 का भाग इसमें। अब मुझे पता है क्योंकि 663 ऐसी संख्या है जिसमें 17 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 663 इसके आसपास है। 663 देखिए 663 में लिख लेता हूं, इसमें 17 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। लेकिन है क्या, ये 661। अब आप अगर 661 है और 663 में पूरा भाग जा रहा है तो यहाँ कितने शेष बचेंगे, क्योंकि ये कितना है 63 के 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है तो माइनस के 2 शेष बचेंगे। आगे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। 663 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन है कितना, ये 662। तो यहाँ अगर मैंने पहाड़ा पढ़ा, एक बार अगर ज्यादा पहाड़ा पढ़ दिया 663 में, तो यहाँ 62 है तो कितना शेष बचेगा, माइनस का। ये कम बचे तो माइनस का और ज्यादा बचे तो प्लस का शेष। अब ये कितना है 660। 663 में पूरा डिवाइड जाता है 17 का, लेकिन है कितना 660। अगर मैं 663 होता है यहाँ पे, तो अगर मैं पहाड़ा 663 में अगर भाग देता 17 का, ठीक है, कितनी बार जाएगा, उससे मैं एक बार कम पढ़ूंगा। यानी एक बार अगर मैं ज्यादा पढ़ दूं पहाड़ा, एक बार मैं दे के देखता हूँ भाग। 17 17 थी 51, 17 चौक 68, ज्यादा हो जाएंगे 17 थी 51। कितना शेष बचा यहाँ पे, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 1, और 17 सत्ते 119, 17 136, 17 9 153। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 39 मैंने क्यों दिया भाग, देखिए अगर आप 39 17 का पहाड़ा 39 बार पढ़ेंगे तो 663 आने वाला है ना। 17 का पहाड़ा अगर आप 39 बार पढ़ोगे तो 663 आने वाला है। आपने यहाँ पे क्या किया, 17 का पहाड़ा 40 बार पढ़ा तो कितना आएगा, 17 का पहाड़ा आपने 39 बार पढ़ा तो कितना आएगा 663। लेकिन यहाँ कितना है 661। आप अगर आप 663 में पूरा भाग जा रहा है, यहाँ 661 है, आपने पहाड़ा पढ़ दिया 39 बार, 39 बार पहाड़ा पढ़ दिया, कितना आने वाला है 663। लेकिन है कितना 661, आपको भाग देना है 661 में, आपने दे दिया 663 में, कितना एक्स्ट्रा पढ़ दिया आपने, 2 एक्स्ट्रा पढ़ दिया ना, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा बचेंगे माइनस के 2। अब यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1। आप इसमें दोगे तो कितना शेष बचेगा, माइनस के 3। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 है ना, और किसके 6, माइनस के। क्यों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। लेकिन कभी माइनस में शेषफल नहीं बचता, उसके लिए क्या करते हैं, इस 17 में से इस -6 को घटा देंगे, कितना आने वाला है 11। इसका आंसर क्या होगा, 11। ठीक है, उम्मीद है आपको अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ये तो था मल्टीप्लाई का, लेकिन अभी हम थोड़ा है ना घात वाला और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये थोड़ा सा समझने लायक है, मतलब ये समझने वाली चीज है। 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया था शेषफल वाला, देखिए हमेशा कभी घात वाला अगर प्रश्न आता है और उसमें शेषफल पूछता है, कभी भी घात वाला प्रश्न आता है और उसमें शेषफल पूछता है, तो आपको करना क्या है, पहले आपको ये ऊपर वाली संख्या जो है वो इस संख्या से, यानी इस नीचे वाली से, या तो एक ज्यादा बनानी है या एक कम बनानी है। अब ऐसा क्यों करना है, देखिए फिलहाल तो इस वाले प्रश्न में यहाँ ऑलरेडी 26 से एक कम है 25, नहीं होती तो बनाते। ठीक है, यानी हमें करना क्या है कि हमें ये वाली संख्या ऐसी बनानी है कि वो संख्या 26 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं, 26 के पहाड़े, 26 एकन 26 और 26 दूनी 52, ऐसे करके जो 52 आया है, और भी आगे करके जो संख्याएं आएंगी, 26 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं उन संख्याओं से या तो ये ज्यादा हो या एक कम हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, देखिए जैसे मान के चलो मैंने 8 से मैंने भाग दिया 7 में, 7 की पावर यहाँ 53 है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक कम संख्या है 8, तो यहाँ तो बनानी नहीं है। ये संख्या हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे या तो एक कम होनी चाहिए या एक ज्यादा होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि 8 से जिससे हम भाग दें उसी से एक ज्यादा कम हो। 8 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं, 8 के मल्टीपल में, 8 दूनी 16, 8 थी 24, 8 चौक 32, जितनी भी संख्याएं 8 के पहाड़े में आती हैं उन संख्याओं से या तो ये एक ज्यादा हो या एक कम हो, नहीं है तो बनाओ, वरना इस प्रश्न को आप ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ही है ये करने का। लेकिन कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये ऑलरेडी बना के ही देता है पहले, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं थोड़ा सा हार्ड लेवल अगर उसे देना हो तो यहाँ उसे इस संख्या से एक कम या एक बढ़ती नहीं देगा, आपको बनाना पड़ेगा। वो मैंने एक प्रश्न देखिए यहाँ पे लिया है, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो इस प्रश्न को देखो। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब हम 26 का पहाड़ा 25